सावधानी हटी कि फिर उनका काम शुरू हो जाता है। ये मध्यम नारी बताया। और सबसे बड़ी विशेष बात यहाँ पे बताई गई, अनुसुईया जी ने लौकिक वासना रूपी वस्त्र को हरण किया और अलौकिक 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 वस्त्र का अनुसुईया जी ने प्रदान किया सीता जी को और वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विजय होगी और तुम्हारे पति का यश बढ़ेगा और तुम्हारी ही विजय होगी। आशीर्वाद लिया भगवान और आगे जाते हैं। थोड़ा अब वहां से अत्रि मुनि का आश्रम छोड़ दिया और वहां पे और थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, आगे किसका आश्रम है जानते हो? सुतीक्षण मुनि का आश्रम। सुतीक्षण मुनि का नाम आप सुने होंगे। सुतीक्षण मुनि नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, इस कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। सुतीक्षण मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम है, वहां भगवान जाते हैं। सुतीक्षण मुनि किसके शिष्य हैं जानते हो? सुतीक्षण मुनि अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं। आज भगवान जैसे कुटिया में पधार रहे हैं और वैसे सुतीक्षण मुनि इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि मारे प्रसन्नता के नृत्य करने लगे और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि उनके पैरों से रक्त बहने लगा। भैया देखा कि हमारे समक्ष जिनका हम प्रतिदिन इंतजार करते थे, जिनका सतत जप करते थे, जिनका भजन करते थे, जिनका कीर्तन करते थे और जिनका मीठी मीठी कथा हमारे गुरुदेव जी सुनाते थे, क्या वही है? बड़े प्रेम से जलपान, कंदमूल, फल इत्यादि आज बड़े प्रसन्न हैं। और जब सब हो गया, प्रभु ने कहा अब हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। जब आगे और बढ़ने लगे तो सुतीक्षण महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात बोलूं। कहा कौन? कहा आप अकेले मत जाइए। भगवान मुस्कुराए। कहा वो क्यों? कहा आप बड़ा भयानक जंगल है और यहाँ पे बड़े बड़े सिंह और भालू हिंसक जानवर हैं। प्रभु कहें ठीक, तो फिर क्या किया जाए? कहा किया ये जाए कि आप हमारे साथ चलिए और हम तुमको आगे ले चलेंगे। क्योंकि सुतीक्षण मुनि जानते थे कि आगे किसका आश्रम है? अगस्त्य मुनि का। और अब भगवान कहाँ जाएंगे? अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाएंगे। अब भैया भगवान ने कहा, यानी राम जी ने कहा कि देखो ऐसी बात है कि हम दो बहुत हैं और हम भैया हम लोग चले जाएंगे हैं। और रह गई सिंह और भालू इत्यादि जानवरों की बात, तो उसके लिए हमारा लक्ष्मण जो है वो बहुत है। लेकिन हुआ तो कुछ और बात रहा, वहाँ कोई चतुराई थी। एक बार जानते हो क्या हुआ? एक बार अगस्त्य मुनि के यहाँ सुतीक्षण महाराज जी ज्ञान ले रहे थे। ठीक है, गुरुदेव थे ना, बढ़िया सत्संग ले रहे थे। ज्ञान पूरा हुआ। जब ज्ञान पूरा हुआ तो सुतीक्षण महाराज ने कहा गुरुदेव अब आपका आश्रम हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिता भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता भी कहता है कि भैया अब खाओ कमाओ जाएगा, है ना। और गुरु भी परिपक्व अपने शिष्य को जब कर देता है, जब तक परिपक्व नहीं होता है तब तक उसको चिंता रहती है। जब तक कच्ची बुद्धि होती है तब तक गुरु को चिंता रहती है कि ये बाहर पता नहीं क्या हो इसका। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसकी बुद्धि मजबूत हो जाती है, तो फिर गुरु भी छोड़ देता है। ठीक है, अच्छा, यानी ज्ञान पूरा हुआ। अब जब पूरा हुआ तो सुतीक्षण मुनि ने कहा गुरुदेव जैसा कि मैंने सुना है, आपने भी बताया है, ज्ञान पूरा हुआ
लेकिन वो ज्ञान पूरा नहीं होता है जब तक कि गुरु की दक्षिणा न दी जाए। बात ये भी तो कहा गुरुदेव आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए, ठीक है ना। तो अगस्त मुनि कोई ऐसे वैसे हैं नहीं भाई मुनि। अगस्त मुनि ने कहा तू मुझको क्या देगा भाई, क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा तू क्या देगा, भौतिक पदार्थ देगा ना। और भौतिक पदार्थ हमको चाहिए नहीं, जीने के लिए, रहने के लिए। रही बात सोने की, तो सोने के लिए बढ़िया पृथ्वी है। अब रह गई पीने के लिए, भाई भजन करने के लिए कुछ तो जीना शक्ति चाहिए, तो पीने के लिए भैया पास में सरोवर है, उस सरोवर में मीठा पानी है। बात ये भी सही है। अब रह गई ओढ़ने और बिछाने की बात, तो बढ़िया आश्रम है, आश्रम में बढ़िया वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते हैं और बढ़िया उसकी भी कमी नहीं। अब पांचवी बात रह गई खाने की, तो खाने के लिए बढ़िया कंदमूल फल इत्यादि है, तो तू हमको क्या दे। अब सुतीक्षण मुनि ने फिर पीछे पड़ गए, गुरुदेव नहीं आप, गुरुदेव नहीं आप, गुरुदेव नहीं आप, गुरुदेव नहीं आप कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। कभी कभी जैसे कोई पीछे पड़ जाता है तो बड़ी झुल्लाहट आ जाती है, आती है ना। तो अगस्त मुनि ने कहा अच्छा तू बहुत देना चाहता है ना, अगर तू बहुत देना चाहता है गुरु दक्षिणा, तो हमको गुरु दक्षिणा में राम दे दे। कहा मुझको राम दे दे। राम दे दे, राम गुरु दक्षिणा। सुतीक्षण मुनि वहां आवाज, कहा अरे ये क्या हुआ। बड़े बड़े मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कही आवत नहीं। आज मेरे गुरुदेव ने इतनी बड़ी परीक्षा, आज मेरे गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में मांगा क्या है कि गुरु दक्षिणा में मुझे राम दे दे। नाम तो आना बड़ा मुश्किल है और राम को कौन ला सकता है, लेकिन वही सबरी की तरह कोई बात नहीं, हम प्रयास तो कर सकते हैं। अब उसी दिन से सुतीक्षण मुनि बैठ करके और सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। आज इसीलिए सुतीक्षण मुनि बड़े प्रसन्न हैं, और यही चतुराई है, यही बात है कि प्रभु आप अकेले मत जाना, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि सुतीक्षण मुनि विचार कर रहे हैं कि भैया बहुत दिन से गुरु की दक्षिणा हमने अदा नहीं की है, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। बात समझना, ब्याज बहुत बढ़ गया है। और भैया इस समय राम भी है, और राम के साथ में ब्याज में लक्ष्मण जी भी हैं, और ब्याज में डबल ब्याज जानकी जी भी हैं। इससे बढ़िया मौका फिर मिलना नहीं है। तो अब प्रभु संग, अब चौपाई लिख दी गई, अब प्रभु संग जाऊं गुर पाहे, अब प्रभु
जाओ गुर पाए अब प्रभु संग जाओ गुर पाए अब प्रभु संग जाओ गुर पाए अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाए अब प्रभु संग जाओ गुरु पाए कहा सरकार तुम कहूँ नाथ निहोरा नाहे तुम कहूँ नाथ निहोरा नाहे वो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है, सबके आत्मा है, सबका प्राण है। इसी में ये शरीर रूपी वृक्ष में गीता में बताया गया, शरीर रूपी वृक्ष में दो पंछी रहते हैं। शरीर रूपी वृक्ष में दो पंछी रहते हैं, ठीक है। आध्यात्म की बात, यही शरीर रूपी वृक्ष में दो खो है, दोनों खोव में दो पक्षी रहते हैं, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। एक है आनंद में सच्चिदानंद रूपाय और एक है दिन और रात वो रोता ही रहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि एक पक्षी जो है वो कृष्ण फल को लेता है, एक पक्षी कृष्ण फल को लेता है, आनंद फल को लेता है, और दूसरा पक्षी जो है जीवात्मा वो माया रूपी फल को लेता है। बोल शंकर भगवान की जय। वो भैया सब कुछ जानने वाले हैं, समझ गए बेटा हो देख कृपा निधि, देख कृपा निधि, देख कृपा निधि मुनि चतुराई। ओ पीह से संग लिए दो भाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ देख कृपा निधि, देख कृपा निधि, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आहा आओ 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 आओ, चलो चलो बड़ी जल्दी से मार दौड़े जा रहे हैं पसीना। प्रभु तो जानते हैं, वो सब जानता है, क्योंकि अंदर राम बाहर राम, बोलो राम राम, अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, अंदर राम जय हो। बोलो राम राम, अंदर राम बाहर राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हे, ऊपर राम सही है, ऊपर राम नीचे राम दाएं राम, नीचे राम दाएं राम राम, हे, ऊपर राम नीचे राम दाएं राम बाएं राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो
कथा का प्रवाह आगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से गए। कहां पे गए? अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि इस समय राम जी के नाम की महिमा बता रहा है। राम जी के नाम का अर्थ क्या होता है? ये कौन सा धमाका, कौन सा बम है जिसका विस्फोट हो जाए वो हमारे और आपके सारे जीवन के पाप रूपी कूड़ा जो है उस विस्फोट में सब जल करके राख। रा 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 का बीज मंत्र है अग्नि। रा रा सकल अमंगल। रा 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 का उच्चारण जतन करा अंतराम। ये दो अक्षरों का नाम आप लोग नित्य कथा सुन रहे हैं, दोनों में सूर्य से है अग्नि, अग्नि का प्रतीक। बीच में देखा होगा बड़ा का डंडा। रा अग्नि का बीज, आ बुद्धि का बीज, मां चंद्रमा, ठीक है ना? और जब पाप नष्ट हो जाते हैं, जब पाप राम नाम के उच्चारण से, ये सब कर्मों की खेती है। ये हम लोग इतना पाप किए हैं कि यहीं पे डाल करके हमको आपको सजा मिल रही है। बेटा मौका दिया है और इस मौके का आज भी फायदा नहीं उठा पाओगे तो फिर कल क्या जाने क्या होगा। और जब पाप नष्ट हो जाएंगे, राम राम, तब ये खोपड़ी है जो खोपड़ी में इसमें बैठी हुई है बुद्धि, सब बुद्धि का कमाल है। पता नहीं क्या ठसक लेकर के आदमी चल रहा है। जरा सा कोई विचार शक्ति नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। ओ बुद्धि ठीक है। अगर बुद्धि ठीक है तो हमारा घर और परिवार यहीं पे वैकुंठ है। इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। बुद्धि ठीक यानी हमारे घर और परिवार में सुमत है। सुमत माने यानी प्रेम। ईमानदारी से बताना, अगर अपने घर परिवार में प्रेम है तो अपना घर कितना अच्छा लगता है, बताओ कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। चाहे जितने बड़े रजवाड़ा हो और चाहे जितना बड़ा वहां पे सब कुछ फैसिलिटी हो, लेकिन सब फीका लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा घर सबसे बड़ा स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे घर परिवार में प्रेम। और जिस घर परिवार में प्रेम नहीं है और उससे बड़ा कोई नरक। बहुत लोग कहे कि जाए का बताइए, अब घर से हम वो भी गए। एक जने हमारे पास आए तो कहें का बताइए गुरु जी, हम कहना बताए दो। कहें का बताइए, हम कहने बताए दो। कहें अब हम बहुत वो भी गए। कहाँ से वो भी गए हो? कहें अब घर से हम बहुत वो भी गए हैं। तो हम कहें भैया हमारी कटी न जाओ, है ना, और बैठ के भैया राम राम करो। बोल शंकर भगवान की। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। एक विपत्ति कहाँ बताई गई? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। एक यहाँ पे विपत्ति आ जाएगी, तुम कुछ करो या ना करो। कह दो कि केवल अपने खाने और सोने के लिए जिए, जब तब सुमिरन भजन न हो।
और दूसरी विपत्ति कब आती है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्तियां घेर 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 के राम नाम की महिमा को बता रहे हैं। और तब तक सुतीक्षण महाराज आ गए आश्रम में। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अरे गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, राम नाम की महिमा वो बता रहे हैं। तब तक सुतीक्षण जैसे श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महान निधि पाई। और ठीक उसी प्रकार इस समय सुतीक्षण मुनि को महसूस हो रहा। गुरुदेव जाओ देखो कौन आया। सुतीक्षण मुनि ने कहा, गुरुदेव जिस राम की महिमा को आप वर्णन कर रहे हैं, और आप गुरुदेव जरा देखिए उस राम को मैं लेके आया। आपका ब्याज बहुत बढ़ गया था तो मूल के साथ में डबल ब्याज सहित मैं आया हूं। बोल शंकर भगवान। अगस्त मुनि ने देखा बोल शंकर भगवान की जय हो। अगस्त मुनि ने देखा प्रभु का रूप, माधुरी मूरत, सांवली सूरत, ज्यादा ना लेके बड़े प्रेम से अगस्त मुनि ने भगवान के पैरों को बढ़िया पखारा, बढ़िया चरणोदक लिया, कंदमूल इत्यादि से स्वागत किया, सुंदर सा आसन दिया। और फिर जानते हो भगवान ने कहा, ऋषिवर आप मुझको बताइए, थोड़ा रहने का स्थान बताइए, हम रहे कहाँ पे निवास करें। बस एक चौपाई के बाद विराम लेते हैं। जरा देखो अगस्त मुनि ने क्या कहा। तुम्हारे भजन आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसीलिए आप उदार अंग विभूषण। आप कितने उदार, मैं जानता हूं। आप पूछते हैं मुझसे रहने का स्थान। अरे आप जरा हमको ये बताइए कि कौन ऐसा स्थान है जहां आप रहते नहीं। पहले ये हमको बताइए और तब हम आपको बताएं। वाह क्या बात है। लेकिन हमको मालूम है ये आपकी उदारता, ये आपका बड़प्पन है, और इसीलिए तो आप करुणा निधान है, दया के नाथ हैं। ये हमारा मान बढ़ाना आप चाहते हैं, और इसीलिए तो आप भगवान हैं। बोल शंकर भगवान। तुम्हारे भजन
प्रभाव आधारी, तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानहि महिमा कछुक तुम्हारी, तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानहि महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानहि महिमा कछु ज्यादा नहीं कछुक तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोल शंकर भगवान। अगस्त मुनि ने बताया पास ही में क्या है पंचवटी। आप प्रभु पंचवटी में निवास करिए। ठीक है, भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे। वहीं पे समुद्र के किनारे कौन रहता है? मारीच। विश्वामित्र जी के यज्ञ में भगवान ने बाण मारा था, बिना बाण जाकर के वो 100 योजन दूर समुद्र के किनारे गिरा और तब से वहीं पे पड़ा। रावण वहां पे राम जी की सुपारी लेकर के आया मारने के लिए। ऐसी ऐसी किसके नाम की सुपारी है? बोल भक्त और भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो बस 2 बार प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करो और फिर रात्रि बेरा में आप लोग समय से, ठीक है, ठीक 7:30 कथा प्रारंभ हो जाएगी और आप लोग अब सिर्फ शेष 1 दिवस है ना, और आगे बढ़ना कितना 6 अच्छा, मतलब ना आए पे हो हमारे, मतलब रात वाला अब पूर हो जाए, लेकिन और जने जो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो,